गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का चौथा क्वेश्चन जो ट्रू और फॉल्स अर्थात सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है, ये 8.2 का वीडियो नंबर पार्ट 3 है। सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट तो जरूर कीजिएगा ताकि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पहला दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये हम लोग को बताना है यह सत्य है असत्य है। तो ध्यान दीजिएगा, एक फार्मूला है जिसको चैप्टर के लास्ट में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये जो है एक फार्मूला होता है, साइन ए प्लस बी बराबर एक फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये एक फार्मूला होता है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। और यदि इसके बीच में अगर माइनस होता अर्थात साइन ए माइनस बी बराबर पूछा जाता तो फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ इस प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा, अर्थात साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब इस फॉर्मूला का काम कहाँ पड़ता है हम इसको चैप्टर के लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। बस इतना आपको याद रखना है कि ये एक फार्मूला है जो कि होता है। तो अब आपको याद हो गया कि साइन ए प्लस बी बराबर ये होता है, लेकिन हमको क्या दिया है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी। इससे आपको पता चलता है कि ये जो है यह क्या है, गलत है, अर्थात असत्य असत्य है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन हमारा दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये जो 5 कोण हमने पढ़ा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो कह रहा है कि अगर साइन में देखें तो थीटा बढ़ने पर था 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, ऐसे थीटा का मान बढ़ने पर उसका मान भी बढ़ता है। ये आपको बताना है। तो हम लोग ध्यान से अगर देखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, और साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे देखेंगे ये कितना है, 0, ये कितना है, 90। ये 0 से 90 बड़ा है ना। तो यहाँ उसका वैल्यू भी देखते हैं, ये भी 0 से कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, यहाँ ये भी बड़ा। अर्थात अगर ये मान बढ़ता है, थीटा का मान बढ़ता है, तो उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, बड़ा। अगर 0 है तो 0 हो रहा है, और 90 यानी कि ज्यादा हो रहा है 0 से, तो मान भी 0 से ज्यादा है, अर्थात 1 हो जा रहा है। अर्थात ये जो बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, ये हमारा क्या है, सत्य है, अर्थात ये क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा क्वेश्चन बोला है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। चलिए उसको भी देखते हैं। यहां पे अगर हम देखते हैं तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। ध्यान से देखते हैं तो थीटा का मान अगर 0 से 90 करते हैं, अर्थात बढ़ाते हैं, तो उसका वैल्यू क्या जाता है, 1 से 0 हो जाता है, अर्थात वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। थीटा 0 से 90 अर्थात बढ़ रहा है, तो उसका वैल्यू भी क्या हो रहा है, घट रहा है। अर्थात 0 का वैल्यू 1 और 90 का वैल्यू 0। तो इससे पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा जो होगा वह कॉस थीटा के क्या है, बराबर है। थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, बराबर है। चेक करते हैं इसको। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2, और कॉस 30 का मान क्या होता है, √3/2। ये बराबर है क्या, बराबर है, नहीं है।
लेकिन ये क्या बोला है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा का मान कॉस थीटा का क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात ये जो बोला है वो क्या बोला है, गलत बोला है। केवल एक ही ऐसा थीटा है अर्थात 45 डिग्री जिसमें साइन थीटा और कॉस थीटा तीनों का वैल्यू बराबर होगा। तो ये भी क्या है, गलत है। और पांचवा अर्थात अंतिम क्या बोला है, a बराबर 0 डिग्री पर कॉट a परिभाषित नहीं है। अर्थात कॉट 0 डिग्री का मान जो होता है वह परिभाषित नहीं है बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कॉट किसका उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो टैन का जब उल्टा होता है तो टैन ए कितना बोला है, 0 रखेंगे तो टैन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। लेकिन कॉट बोला गया है टैन का उल्टा होता है, तो 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा परिभाषित नहीं। ये बोला है परिभाषित नहीं, अर्थात ये जो क्वेश्चन है ये क्या है, राइट है। अर्थात पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत, चौथा गलत और पांचवा सही। आगे देखते हैं। त्रिकोणमिति की पांचों मान ज्ञात करने के लिए हमने एक ट्रिक पढ़ा हुआ है। वो तो याद करने का एक ट्रिक है, लेकिन एग्जाम में इसको निकालेंगे कैसे, ये निकालने के लिए आता है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग हम लोग देंगे 45 डिग्री का त्रिकोण मितीय अनुपात। 45 डिग्री का त्रिकोण मितीय अनुपात, 45 डिग्री का त्रिकोण मितीय अनुपात कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें समद्विबाहु त्रिभुज लेंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेंगे। मान लेते हैं इसकी भुजा, ध्यान देते हैं। मानेंगे, माना ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है जिसकी बराबर भुजा की लंबाई a है। हमने क्या माना है कि ABC जो है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और समद्विबाहु त्रिभुज का हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे बोला जाता है, जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर होती है उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब अगर यदि दो इसकी भुजा बराबर है तो दो कोण भी बराबर होगा, राइट। क्यों, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। और हम लोग पिछले क्लास अर्थात 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण भी बराबर होता है, अर्थात ये दोनों कोण भी बराबर होगा। अब हम लोग ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री, जिसमें से ये एक 90 डिग्री है तो बाकी दो बचता है कितना 90, अर्थात बराबर बराबर 45 और 45। इसको हम लोग जानते हैं कि लंब बोलते हैं, इसको हम लोग जानते हैं कि आधार बोलते हैं। ये बच गया हमारा कर्ण। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण बराबर होता क्या है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ए के करेंगे स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है, ये भी ए दिया हुआ है
इसका भी करेंगे हम स्क्वायर। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर। 2 का वर्गमूल तो निकलता नहीं, हम लोग जानते हैं √2 का √2 हो जाएगा, और ए स्क्वायर का वर्गमूल निकल के हमारा क्या आया ए। अर्थात जब हमने कर्ण निकाला तो यह कितना होता है √2a। कर्ण कितना आया √2a। अब यहाँ से हम हर किसी का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमको मान निकालना है साइन 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान निकालना है। साइन थीटा बराबर आपको सूत्र बताया गया लाल बटा कक्का वाला। साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। लंब कितना दिया हुआ है a बटा कर्ण कितना आ गया √2a। a से a कट गया, बच्चा हमारा ऊपर कितना a और नीचे कितना बचता है √2। अर्थात साइन 45 का मान क्या होगा 1 बटा √2। इसी तरह हम हर किसी का मान निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं कि हम लोग tan का निकाल रहे हैं, tan 45 डिग्री। tan थीटा बराबर सूत्र हम लोग को मालूम है लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है a, आधार कितना दिया है a, ये हमारा कटता है और a, तो कितना बचेगा 1। अर्थात tan 45 डिग्री का मान आप लोग जानते हैं कितना होता है 1 होता है। इस तरीके से हम लोग tan साइन कॉस जो भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हो सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे 30 डिग्री और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात किया जाए, और इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।